नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा लाए गए स्पेशल बैच के तहत हम उत्तर प्रदेश की विशेष क्लास आपको करवा रहे हैं, जिसमें से हमने ज्योग्राफी के कुछ पार्ट करवा दिए हैं, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दी है और जो मुख्य तथ्य होते हैं उत्तर प्रदेश के, उसको समाप्त कर दिया है। आज हम इस क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कि लगभग यूपी आयोग द्वारा या फिर यूपी पीसीएस आयोग द्वारा या यूपी ट्रिपल एससी, ये दोनों आयोग लगभग इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में तो यूपी के देते ही देते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है आपको यह क्लास, और आपको बहुत ही स्पष्ट में और आसान भाषा में इसको आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्य उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो जनजातियों की संख्या है वो पूरी भारत की जनसंख्या का 1.09, जो टोटल भारत में जितने भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनका टोटल 1.09% यूपी में है। ठीक है, मतलब यह है कि अगर उत्तर भारत में 100 लोगों की जनसंख्या है तो उसमें से अगर 50 जनजातियां हैं तो 50 का 1.09% उत्तर प्रदेश में अकेले रहती हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसका यही है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है। सूचीबद्ध का मतलब यह हुआ कि जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है जिस जनजातियों को, उन्हें सूचीबद्ध जनजातियां कहते हैं। और कुछ जनजातियां सूचीबद्ध नहीं है लेकिन वह उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, यानी उत्तर प्रदेश में रहती है, निवास करती हैं। उसमें कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। यह है महिगीर, जो कि इस्लाम धर्म को मानती है। महिगीर जनजाति बिजनौर वाले रीजन में रहती है। और एक बनरावत, यह भी बिजनौर और उसी शिवालिक श्रेणी के निम्न क्षेत्र में रहती है। यह दोनों जनजातियां हैं जिन्हें की सूचीबद्ध नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके अलावा जो प्रमुख जनजातियां आप जैसे गोंड, थारू, बोक्सा, ये सब जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं गोंड जनजाति। दोस्तों, गोंड जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, यानी कि जितनी भी जनजाति समूह रहते हैं उत्तर प्रदेश में उसमें सबसे बड़ा जनसंख्या समूह गोंड जनजाति का है। और गोंड जनजाति में एक बात आपको देखने को मिलेगा कि इसमें उपजातियां हैं, 5 उपजातियां हैं, उन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो 5 उपजातियां हैं यह गोंड जनजाति का ही हिस्सा है, लेकिन इनका नाम अलग अलग लिया जाता है। एक है, पहला है धुरिया, दूसरा है नायक, तीसरा आपको पता है ओझा है, चौथा है पथारी और 5वां है राजगोंड। तो आपने यह देखा कि गोंड जनजाति में 5 उपजातियां शामिल हैं। एक धुरिया है, एक नायक है, एक ओझा, पथारी, राजगोंड। आपको यह पूरा याद रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धुरिया उपजाति किस जनजाति की उपजाति है। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह आपको बता दिया कि यह गोंड जनजाति है। ठीक है, अब इनके क्षेत्र की बात करें तो आपको मैप में ले चलते हैं। जो यह मैप है हमारा, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का लगभग इस तरीके से जो लगा हुआ हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, यहां पर गोंड जनजाति देखने को मिलती है। जैसे कि आपको सिद्धार्थनगर में महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर दोस्तों ये वाला हो जाएगा मैप, यह हो जाएगा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर। ठीक है, यह आजमगढ़ रहा और यह रहा आपका चंदौली, गाजीपुर, बनारस और यह सोनभद्र, मिर्जापुर। यहां तक आपको देखने को मिलेगा कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मोटा मोटा हिस्सा आपको यही याद रखना है
कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह गोंड जनजाति का रहने का प्रमुख आवास है। ठीक है, तो हमने इसे क्या देखा कि जो गोंड जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनजाति समूह है। और इसके क्षेत्र की बात करी जाए तो यह सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बस्ती, गोरखपुर यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में यह पाई जाती है। ठीक है, तो गोंड जनजाति से संबंधित ये महत्वपूर्ण जनजाति थी उत्तर प्रदेश की, इसे याद रखना है सारे पॉइंट। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख जनजाति, तो वह जनजाति है दोस्तों खरवार जनजाति। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, जो कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, और यह आप देख रहे हैं खरवार जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं उससे संबंधित कुछ अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं। और इसके क्षेत्र की बात करी जाए तो दोस्तों सोनभद्र यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है सोनभद्र वाला, वहां पर यह बहुत पाए जाते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि बिहार और झारखंड से लगे जो जिले हैं वहां पर इनका प्रमुख आवास माना जा सकता है। और जबकि ये सोनभद्र इनका मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। अगर इनका देश में जाना जाए तो वैसे पलामू जो क्षेत्र है झारखंड हजारीबाग वाला, जो कि हजारीबाग पठार का हिस्सा है, वह इनका प्रमुख क्षेत्र है, माना जाता है, निवास स्थान है। ठीक है, पलामू से, और पलामू से ये सोनभद्र तक फैले हुए हैं। ठीक है, इसमें देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी यह हिस्से भी आते हैं जहां पे खरवार जनजाति पाई जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है खरवार जनजाति से, वह है कि इनकी ये जो नृत्य करते हैं यानी जनजाति, तो आप देखते हैं कि वह नृत्य करते हैं, तो उसमें कर्मा जो नृत्य है वह खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। और इसमें यह खरवार जनजाति जो है वह अपने प्रमुख देवताओं जिसे दुल्हा देव, बनसंती, ये 2-3 हैं जिनके ये पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमने खरवार जनजाति से हमें क्या देखना था, ये दूसरा सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका क्षेत्र हमने देख लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो कि बिहार और झारखंड से लगे हुए जिले हैं इनका प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो यह सोनभद्र इनका मुख्य क्षेत्र है। अगर इनका भारत के संदर्भ में बात करी जाए तो पलामू क्षेत्र इनका मुख्य स्थान है। ठीक है, और यह जनजाति कर्मा नामक नृत्य यह जनजाति करती है और यह दुल्हा देव और बनसंती नामक देवताओं को पूजा करती है। ठीक है, तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम देखेंगे अपने प्रमुख जनजाति, वह है थारू। दोस्तों थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक, महत्वपूर्ण बात आपने याद कर ले, क्या देखा कि थारू जनजाति जो है वह तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अब इसके क्षेत्र की बात करी जाए तो यह बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर। ठीक है, अब आपको बता दें जो यह तराई वाला हिस्सा है यह ऐसा क्षेत्र है जहां पे थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति का निवास स्थान है यह। ठीक, तो हमने क्या देखा, थारू जनजाति को लोग किरात वंश से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बात, किरात वंश है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी यह पाया जाता है वंश, उससे संबंधित यह माने जाते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक है, और थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक, यह शक लिखा गया है, यह शक नहीं होगा, शोक है, शोक पर्व। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग द्वारा कि कौन सी जनजाति है वह जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो कौन होगा, वह है थारू जनजाति। ठीक है, और बजहर, बाजार नहीं बजहर, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, इसे करेक्ट कर लेंगे। बजहर नामक पर्व जो है वह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कर्मा नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता था, तो वह था खरवार जनजाति, और जबकि बजहर जो पर्व है वह मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। ठीक है, शारीरिक संरचना में जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वह छोटे कद के होते हैं। ठीक है, कद में छोटे होते हैं और इनकी मुखाकृति होती है वह चौड़ी होती है। ठीक है, यानी इनका मस्तक, ललाट यह सब चौड़ा होता है और ये पीले चमड़ी के होते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक है, थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बदला विवाह से तात्पर्य यह है कि जैसे एक व्यक्ति है या 2 परिवार हैं, मान लो यहाँ के लड़के का शादी यहाँ की लड़की से हो रहा है, तो इस लड़की का जो भाई होगा, ठीक है, इस लड़की का जो बहन होगा उसका भी शादी हो जाएगा। यानी कि एक घर से लड़की जा रही है
तो दूसरे घर से फिर लड़की पुनः वापस आ रही है, लेकिन दूसरे के शादी के रूप में, ठीक है। तो इसे बदला, मतलब कि लड़का शादी करेगा, जैसे कि लड़की का भाई और लड़की सामने वाले के लड़के से और लड़की के बहन से शादी करेंगे, ठीक है। यह बदला विवाह होता है, ठीक है दोस्तों। अगला तथ्य जानते हैं इनके बारे में, थारू जनजाति के बारे में। तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है, ठीक है। थारू जनजाति के लोग घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं, ठीक है। यानी कि जो निर्माण करते हैं वह पक्के किसी मिट्टी वगैरह से नहीं करते, बल्कि वह लकड़ी के नरकुलों और लट्ठों से करते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित, थारू जनजाति से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य थे। यानी कि यह तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसका क्षेत्र देखा जाए तो वह तराई वाला हिस्सा है, जिसमें बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर यह क्षेत्र आता है। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित होते हैं, ठीक है। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। शारीरिक संरचना में आपको बताया कि यह कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले चमड़ी के होते हैं। थारू जनजाति में यह है कि सामाजिक जो व्यवस्था उनकी, उसमें विवाह व्यवस्था बदला विवाह पर प्रचलित है और इनका मुख्य भोजन चावल होता है, जबकि यह घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है थारू जनजाति से संबंधित। अब देख लेते हैं कुछ और तथ्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति जो है, इसका संबंध दोस्तों बताया जाता है कि पटवार राजपूत घराने से संबंधित है। पटवार राजपूत घराने का मतलब हुआ जो मेवाड़ का क्षेत्र था, वहां से पटवार राजपूत पाए जाते थे। तो उस क्षेत्र से संबंधित इन्हें माना जाता है, ठीक है, पटवार राजपूत। और बुक्सा जनजाति में जो पंचायत होता है, उसे सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है वह तरवत कहलाता है। यानी जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है या न्यायकर्ता होता है, उसे तरवत बोला जाता है। और बुक्सा जनजाति का जो निवास स्थान है, वह क्षेत्र है, वह बिजनौर है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और बुक्सा जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था जो कार्य का काम धाम करते हैं, उसका मुख्य आधार कृषि, यानी कृषि पर यह जनजाति आश्रित रहती है, ठीक है। तो उससे संबंधित यह बातें हमने बुक्सा जनजाति से देख ली। अब हम देखेंगे महिगीर जनजाति। तो दोस्तों आपको बता दें, जो महिगीर जनजाति है, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिजनौर जिले में, ठीक है। और आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि इस जनजाति को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, यानी यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं दिया गया है, नोटिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो बिजनौर जिले में पाई जाती है। और महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी, अभी तक आपने देखा जितने भी जनजातियां थे वह इस्लाम धर्म को न मान के हिंदू धर्म के अनुयायी माने जाते थे, लेकिन यह महिगीर जनजाति जो है वह इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है। और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिगीर जनजाति मछली पकड़ने इनके मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य अधिकार माना जाता है, ठीक है, मुख्य आधार माना जाता है, सॉरी, ठीक है। महागीर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति को लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जाते हैं और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है, ठीक है, मत्स्य पालन होता है। तो यह महिगीर जनजाति से संबंधित हमने तथ्य देख लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जौनसारी जनजाति, यह भी महत्वपूर्ण जनजाति है। अगर जौनसारी जनजाति के पूर्वी यानी क्षेत्र का बात किया जाए, यानी क्षेत्र जहां पर रहते हैं, इनका निवास स्थल है, वह है पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वही बनारस, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर यह क्षेत्र आते हैं जौनसारी जनजाति के, ठीक है। जौनसारी जनजाति द्वारा पचाई और दियाई उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से दिवाली को शोक पर्व और बजहर पर्व थारू वाले मनाते हैं, उसी तरीके से जौनसारी जनजाति पचाई और दिवाई उत्सव मनाता है। और यह नृत्य इसके है रासो, झेला, जंगबाजी, आंडे कांडे, यह भी एक है, ठीक है। आंडे कांडे नृत्य यह सब जौनसारी जनजाति से संबंधित है। बस इतना ही याद रखना है जो आपको फैक्ट बताया है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनने, इसके अलावा यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यह था हमारा आज का जनजाति वाला पोर्शन। लेकिन इससे एक दो तथ्य और आपको देख लेना है कि जो अयोध्या है, अयोध्या और जालौन उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर जनजाति नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले हैं जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती, तो वह है अयोध्या और जालौन। यूपी के ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती, आपको यह बिंदु भी याद रखना है, ठीक है। तो यह था हमारा आज का जनजाति वाला पोर्शन। इसके बाद भी हम जो बचा हुआ क्लास है उत्तर प्रदेश के, उसको भी लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कृपया
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।